हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन प्लानिंग, यानी कि जब हम लोग एजुकेशन प्लानिंग करते हैं तो किस किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या हमारी अप्रोचेस हो सकती हैं। और ये है सेकेंडरी लेवल पे। ठीक है, तो हम सेकेंडरी लेवल पे डिस्कशन करेंगे। एजुकेशन प्लानिंग एक क्रूशियल प्रोसेस है ये इंश्योर करने के लिए कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो ढंग से डिलीवर हो एंड एफिशिएंटली डिलीवर। फिर से सुनिए, एजुकेशन प्लानिंग से क्या होता है ना, ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो ढंग से डिलीवर होगी और एफिशिएंटली, अच्छे से और इफेक्टिवली डिलीवर होगी। प्लानिंग जो होती है सेकेंडरी लेवल पर, उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, गोल सेट करते हैं कि क्या अचीव करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या हैं, हमारी ज़रूरतें क्या क्या हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोग्राम एंड पॉलिसीज डेवलप करते हैं ताकि हम लोग वो रिक्वायरमेंट को, गोल को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। ठीक है ना। सबसे पहले वाली जो अप्रोच है इसके बारे में बोला गया है टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि टॉप डाउन अप्रोच नाम से ही समझ में आ रहा है, टॉप से डाउन में जाएगा। मतलब यहाँ पे जो एजुकेशन प्लानिंग होती है वो नेशनल गवर्नमेंट सेटिंग, मतलब जो गवर्नमेंट है या बहुत ही हाई जो पोस्ट पे लोग होते हैं वो गोल सेट करते हैं। ठीक है, वो हमारे सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या सारी चीजें हैं, वो गोल सेट करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है रिसोर्सेस जो इन गोल्स को अचीव करने के लिए चाहिए। सो द गवर्नमेंट प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड टू अचीव दोज गोल्स एंड एस्टेब्लिशेस पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस टू इंश्योर दैट दे आर मेट। उसके बाद क्या करती है गवर्नमेंट, जब वो गोल सेट कर देती है, पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस को सेट कर देती है, और उसके बाद क्या होता है ना, बेसिकली पहले गोल सेट करे कि हमें ये चीज अचीव करनी है, उसके बाद वो गाइडलाइन बनाती है, पॉलिसी बनाती है कि ये कैसे पूरी होंगी। ठीक है, जो फोकस है यहाँ पे वो है कंसिस्टेंसी अचीव करने का। द फोकस इज ऑन अचीविंग कंसिस्टेंसी एंड, मतलब एक एजुकेशन सिस्टम ऐसे एकदम कंसिस्टेंट रहे, जो भी चीजें चल रही है प्रॉपर वे में चले। ठीक है, यहाँ पे लेकिन आपने देखा ऊपर से नीचे, यानी कि गवर्नमेंट ने बना दिया, उसके बाद बाकी के लोग इसका काम करेंगे, उन्होंने गोल सेट कर दिए, या जो हायर अथॉरिटीज पे लोग हैं वो मेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हैं, उसके बाद बाकी उसमें काम चलता रहता है। ठीक है, ये अप्रोच इफेक्टिव हो सकती है ये इंश्योर करने के लिए कि नेशनल विजन जो है, मतलब हमारे देश का जो विजन है वो हमारे एजुकेशन के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, और बेसिकली रिसोर्सेज इस तरह से हमें मिल जाते हैं कि हमारा जो विजन है वो पूरा हो सके। लेकिन हो सकता है कि एक्चुअली में इस वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो गोल्स बना दिए और जो एक्चुअल गोल्स हैं जो एकदम प्राइमरी लेवल पर है वो शायद मैच ना करे, ये कुछ और है और ये कुछ और है, ये पॉसिबिलिटी है। तो एक अच्छा पॉइंट ये है कि क्लियर नेशनल विजन या जो नेशन है उसके साथ में हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। और एक ड्रॉबैक ये है कि शायद ये इनफ्लेक्सिबल हो थोड़ा सा, इसमें जैसे हम लोग करिकुलम बच्चों के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं वो ना कर पाए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारी एक्चुअल गोल है वो लोकल नीड्स के साथ ना मैच करे। ठीक है, देन कम्स सेकेंड, दैट इज बॉटम अप अप्रोच। ये जो बॉटम अप अप्रोच है ये बेसिकली क्या होती है ना, लोकल लेवल पे स्टार्ट होती है। आपने देखा था पहले प्लानिंग अपर लेवल पे हो गई थी ना, यहाँ पे जो प्लानिंग है वो स्टार्ट हो रही है यहाँ पे लोकल लेवल पे। ठीक है, और उसके बाद टीचर से इनपुट लिया जाएगा, स्टूडेंट से, पेरेंट्स से, जो बाकी के स्टेक होल्डर्स हैं उनसे इनपुट लिया जाएगा। फिर हमें पता चलेगा कि हमारी एक्चुअल जरूरत क्या है। तो द फोकस है वो है बच्चों की नीड। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई एक्चुअली में बच्चों को क्या जरूरत है, एक्चुअली में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, जो कम्युनिटी है उनकी नीड, बच्चों की नीड, उसके बाद हम लोग एक प्रोग्राम डेवलप करते हैं। ठीक है, हमने एक प्रोग्राम डेवलप कर दिया। ये जो अप्रोच है ये ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सकती है एज कंपेयर टू द टॉप डाउन अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को देख रहे हो। यहाँ कोई एक रिजिड किसी ने बना नहीं दिया, हायर अथॉरिटी ने, यहाँ पे आप ही की डिमांड के अकॉर्डिंग आसपास पेरेंट्स, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं और भी जितने भी लोग हैं, सबकी डिमांड के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस अप्रोच को डेवलप कर रहे हैं, जो गोल से हम डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, हाउएवर इट मे नॉट बी एज इफेक्टिव इन इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी। जैसे
पहले वाली में टॉप डाउन में कंसिस्टेंसी थी, गवर्नमेंट ने कोई चीज बना दी हाई अथॉरिटी पे तो फिर वो फॉलो होती है कंसिस्टेंट वे में। लेकिन हो सकता है कि इसके अंदर वो चीज ना आए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, लोग अपनी चॉइस बताएंगे, सामने वाला अपनी चॉइस बताएगा, उसमें चेंजेस आ सकते हैं बार बार, तो ये सारी प्रॉब्लम इसमें हो सकती है, बट ये एक्चुअली में नीड को एड्रेस कर पाएगी। फिर आते हैं मिक्स्ड अप्रोच। मिक्स्ड अप्रोच जो होती है एजुकेशन प्लानिंग की, वो क्या करती है, टॉप डाउन जो है और जो यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच है, दोनों को मिला देती है। यानी कि यहाँ पे एक ब्रॉड नेशनल फ्रेमवर्क से स्टार्ट होता है, यानी स्टार्ट वही होगा कि एक नेशनल गोल क्या है, नेशन का गोल, ये सब चीजों से स्टार्ट होगा। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू द रीजन्स कि भाई कोई यहाँ पे है तो इसकी ये डिमांड हो सकती है, ये लोकेलिटी में यहाँ डिमांड ये हो सकती है, इस रीजन में डिमांड ये हो सकती है, तो एक है फ्रेमवर्क प्रॉपर, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रीजन्स, लोकल या अलग अलग लेवल पर ये फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है, ये अपने आप को चेंज होने देता है। टॉप डाउन की तरह नहीं है, रिजिड मिक्स्ड अप्रोच है। ठीक है, ये एक्चुअली में बैलेंस कर सकती है क्या चीज, जो हमारी टॉप डाउन अप्रोच में कंसिस्टेंसी हो रही थी वो, और जो हमारी बॉटम अप्रोच में जो लोकल रिस्पॉन्सिवनेस थी कि लोकल लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये उन दोनों चीजों को बैलेंस कर सकता है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो प्रमोट ओनरशिप एंड बाय इन अमंग स्टेक होल्डर्स, यानी कि ये क्या करता है, हर कोई अपने आप को एक ओनर टाइप फील करता है, ऐसा नहीं कि कोई भी लेफ्ट आउट फील करता है। जैसे इस अप्रोच में आपके जो लोकल लेवल पे थे स्टेक होल्डर सबकी चल रही थी, ऊपर यहाँ पे गवर्नमेंट की चल रही थी, लेकिन इसमें क्या है ना, सब अपने आप को, हम अपने आप को मैनेज करके देख सकते हैं कि हाँ ठीक है, तो हम लोग हर लेवल पे वी कैन चेक कि क्या सही है क्या गलत है, वो यहाँ पे इजीली चेक हो जाएगा। देन कम्स डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच। ये जो अप्रोच है इसमें बेसिकली होता है डिवॉल्विंग, मतलब बांट देना या दे देना डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू रीजन और लोकल लेवल। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रीजनल लेवल्स हैं, ठीक है, या जो लोकल लेवल हैं, उनको अथॉरिटी मिल जाती, उनको अथॉरिटी मिल जाती है। ठीक है, दिस कैन गिव लोकल कम्युनिटीज मोर कंट्रोल ओवर देयर एजुकेशन सिस्टम एंड कैन लीड टू अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिवनेस टू लोकल नीड्स। तो सबको अथॉरिटी मिल जाती है, प्लस इसमें ज्यादा चांसेस रहते हैं कि जो लोकल लोग हैं उनकी जो भी इच्छाएं हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिव रहेंगे। ठीक है, अच्छा, इसकी वजह से ना इनकंसिस्टेंसीज भी आ सकती है, मतलब इस रीजन में और इस रीजन में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, इट कैन ऑल्सो लीड टू इनकंसिस्टेंसी अक्रॉस रीजन एंड मे रिक्वायर सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एट द लोकल लेवल। क्योंकि आपने उनको दे तो दिया प्लानिंग वगैरह का काम, आपने बांट दिया, लेकिन हो सकता है कि वो इतना स्मूथ ना चले जो बाकी की जो अप्रोचेस थी उसमें चल रहा था। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको जरूरत होती है लोगों को इकट्ठा करने की, प्रॉपर लोग काम करें लोकल लेवल पे, तो डिसेंट्रलाइज में आपने काम को बांट दिया, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आपने रीजनल या लोकल लेवल पे लोगों को दे दी। ठीक है, देन कम्स पार्टिसिपेटरी अप्रोच। ये जो अप्रोच है एजुकेशन की, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, हम सारे स्टेक होल्डर्स को मिलाते हैं इसके अंदर, पार्टिसिपेशन, यानी वी वांट पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल। तो इसमें स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर, कम्युनिटी मेंबर, जितने भी लोग हैं वो सब पार्टिसिपेट करते हैं in the planning and everything. The goal is to build consensus and ownership of the education system. गोल किस चीज का है बेसिकली, कि हम क्या करेंगे, ओनरशिप और कंसेंसस बेसिकली बिल्ड करेंगे among all stakeholders. ठीक है, this approach can be effective in ensuring that the need of all stakeholders are taken into account. ये जो अप्रोच है ये काफी इफेक्टिव है। किस चीज में इफेक्टिव है, ये इंश्योर करने में कि सारे स्टेक होल्डर्स की नीड पूरी हो रही है, क्योंकि आपने सबकी राय को अपने पूरा आपने मतलब देखा है, समझा है, सो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स की मर्जी चलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इट कैन प्रमोट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी, आप किसी को जिम्मेदार ठहरा सकते हो कि हाँ भाई आप भी हैं, और ठहराना मतलब ऐसा नहीं कि आप भी काम करें, आप भी पार्टिसिपेट करें, और प्लस यहाँ पे हर एक को पता होता है, क्योंकि जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर है, कम्युनिटी मेंबर है, दे ऑल आर इन्वॉल्व, तो काफी ट्रांसपेरेंट सिस्टम ये होता है। लेकिन इसकी वजह से, क्योंकि सब लोगों को आप इंक्लूड करके चल रहे हो एंड आप सबको एक साथ में लेके चल रहे हो, सबकी राय आप लोग देख रहे हो, सबके लिए सर्वे करा रहे हो, तो दैट कुड बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और ऑल्सो यहाँ पे आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये सब जो चीजें आप करते हो ना, ये ऐसे आराम से नहीं होती, तो बहुत छोटे लेवल पे नहीं होती, काफी बड़े लेवल पे होती है। तो इतने सारे लोगों को साथ चल के लेने के लिए यू नीड रिसोर्सेज एंड टाइम एंड एवरीथिंग।
नाउ जो भी हमने अप्रोचेस पढ़ी मैं एक बार रिवीजन करा दूंगी, लेकिन ये सारी अप्रोचेस की अपनी खुद की स्ट्रेंथ भी होती है, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं एंड नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। और आप कौन सी अप्रोच बेस्ट मानते हो वो डिपेंड करता है कि किस बारे में वो है, किस टॉपिक पे, किस वजह से वो आप प्लानिंग कर रहे हो, एंड एक्चुअली उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम की क्या ज़रूरत है। सपोज आप एक ऐसी लोकेलिटी में मतलब जिसे कहते हैं बॉटम अप अप्रोच करना चाह रहे हो जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ पे टॉप डाउन आपको करनी पड़ेगी। लेकिन कहीं पे जहाँ पे लोगों का इनपुट बहुत मैटर, मतलब मैटर तो हर जगह करता है, लेकिन जहाँ पे नीचे भी बहुत स्मूथली काम हो सकता है, वहाँ पे आप लोग सीधे हाई अथॉरिटी के लोगों से काम करवा रहे हो तो कुछ लोग लेफ्ट आउट फील करेंगे। तो बेसिकली कौन सी अप्रोच काम करने वाली है वो डिपेंड करता है कि नीड क्या है और किस बारे में है। एक वेल डिजाइन एजुकेशन प्लानिंग जो है वो स्ट्रेंथ को कंसिडर करेगी, लिमिटेशन को कंसिडर करेगी और उसके अकॉर्डिंग आगे काम करेगी। अल्टीमेटली जो गोल है एजुकेशन प्लानिंग का सेकेंडरी लेवल पे वो ये इंश्योर करना होना चाहिए कि सारे स्टूडेंट्स को एक्सेस हो, मिले क्या, हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट ऑल स्टूडेंट हैव एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन, सारे बच्चों को हाई क्वालिटी एजुकेशन मिले और सक्सेस के लिए वो आगे तैयार रहे, ठीक है। सो दिस वॉज इट। आपको इसके नोट्स मेरी वेबसाइट प्रेप विद हर्षिता पे मिल जाएंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और बाकी मैं आप सीधे गूगल करेंगे तब भी आपको वो सारे बीएड एमएड और नेट के नोट्स मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस, एंड उसमें बीएड एंड एमएड की प्लस मैंने ईयर वाइज और सेमेस्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, तो आराम से यू कैन फाइंड द वीडियोज देयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो, और टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। Thank you so much. I'll see you next time.